देश में पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी बात कही है। पीएम मोदी ने सीधे सीधे 8 राज्यों का नाम लेकर कहा कि उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं किए। प्रधानमंत्री मोदी की राज्यों से अपील की है कि देश हित में राज्य तेल पर वैट कम करें और कुछ राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं किया है। मोदी ने महाराष्ट्र, बंगाल, तेलंगाना, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और दिल्ली का नाम लेकर कहा कि इन राज्यों की सरकारों ने अपने राज्यों में वैट कम नहीं किया। यानी साफ है कि ऐसे राज्य महंगाई पर शोर तो बहुत ज्यादा मचाते हैं, लेकिन जब मंदी सरकार वैट घटाने की गुजारिश करती है मंदी के बीच, तो उनका मुंह बंद हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आप सभी इस बात से परिचित है कि जो युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई है और जिस प्रकार से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, और ऐसे माहौल में दिनों दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। ये संकट, वैश्विक संकट, अनेक चुनौतियां लेकर के आ रहा है। ऐसे संकट के समय में केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को और बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। जैसे अगर कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी 3,500-4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता। लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने नागरिकों को तकलीफ न हो इसलिए अपने वेट में, टैक्स में कमी की पॉजिटिव कदम उठाए। वहीं गुजरात और कर्नाटक के पड़ोसी राज्य ने टैक्स में कमी न करके इन 6 महीनों में 3,500 करोड़ रुपए से लेकर के 5-5.5 हजार करोड़ रुपए तक अतिरिक्त राजस्व कमा लिया। जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना
और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। आप सब जानते हैं कि भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसका 42% तो राज्यों के ही पास चला जाता है। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि वैश्विक संकट के इस समय में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर चलते हुए एक टीम के रूप में हम सब मिलकर काम करें। अब मैं कई विषय हैं, बारीकी में नहीं जा रहा हूं, जैसे फर्टिलाइजर। आज हम तो फर्टिलाइजर पर दुनिया के देशों पर डिपेंडेंट है। कितना बड़ा संकट आया है, लगातार अनेक गुना सब्सिडी बढ़ रही है। हम किसानों पर बोझ ट्रांसफर नहीं करना चाहते। अब ऐसे संकट झेलने पड़ रहे हैं, तब मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप अपने राज्य, अपने पड़ोसी राज्य, सभी देशवासियों के हित में उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता दे। मैं एक और उदाहरण देता हूं। अब नवंबर में जो करना था नहीं किया, इसलिए पिछले 6 महीने में क्या हुआ है, आज चेन्नई में, तमिलनाडु में पेट्रोल करीब 111 रुपया के पास है। जयपुर में 118 से भी ज्यादा है। हैदराबाद में 119 से ज्यादा है। कोलकाता में 115 से ज्यादा है। मुंबई में 120 से ज्यादा है। और जिन्होंने कटौती की, मुंबई के ही बगल में दीव दमन में 102 रुपया है। मुंबई में 120, बगल में दीव दमन में 102 रुपया। अब कोलकाता में 115, लखनऊ में 105, हैदराबाद में 120 करीब करीब, जम्मू में 106, जयपुर में 118, गुवाहाटी में 105, गुड़गांव में 105 है। देहरादून, छोटा राज्य हमारा उत्तराखंड, 103 रुपया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप 6 महीने भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा आपके राज्य के काम आएगा, लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए। ये मेरी आपको विशेष प्रार्थना है। आज अब यहां प्रधानमंत्री की तरफ से 7 राज्यों के नाम लेकर बकायदा उन 7 राज्यों में क्या क्या रेट्स हैं ये भी बताया गया। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यही है कि आखिर ये राज्य वैट कम क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि किसी भी राज्य के लिए वैट कमाई का एक बड़ा जरिया होता है। अब यहां हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी ये बताना चाहेंगे कि आखिर राज्यों के खजाने में वैट का बड़ा हिस्सा कैसे जमा होता है और ये वैट से महाराष्ट्र को कितनी कमाई हो रही है, ये अब आंकड़ों के जरिए आपको बता रहे हैं। क्योंकि पेट्रोल की यहां पर बात करें तो 1355 करोड़ यहां पर पेट्रोल के जरिए, जबकि डीजल के जरिए 2117 करोड़, और टोटल अगर आप देखें तो 3472 करोड़ की ये कमाई सिर्फ और सिर्फ हम महाराष्ट्र की यहां पर बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास वो डेटा है कि आखिर जिन 7 राज्यों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नाम लिया गया, वहां पर वैट अब कम क्यों नहीं किए जा रहे हैं और कितनी कमाई हो रही है। महाराष्ट्र के साथ साथ बंगाल का डेटा भी हमारे पास है, और बंगाल में इस वक्त पेट्रोल की क्या कीमत है प्रधानमंत्री ने ये तो बताया, लेकिन बंगाल सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि उसने 1 फरवरी से पेट्रोल पर 1 रुपए की छूट जरूर दे दी है, जिसकी वजह से उसको 1500 करोड़ का नुकसान तक हुआ है। हम आपको अब ये बताते हैं कि आखिर बंगाल को वैट से कितनी कमाई हो रही है, क्योंकि ये पेट्रोल को लेकर देखिए 405 करोड़ की ये कमाई पेट्रोल के जरिए हो रही है, जबकि डीजल के जरिए 938 करोड़, और इसके अलावा टोटल आंकड़ा देखें तो 1343 करोड़। ये सिर्फ बंगाल का डेटा हमारे पास है। ज्योति इस वक्त हमारे साथ है। ज्योति, तमिलनाडु का भी यहां पर जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से उस स्टेट का किया गया। अब तमिलनाडु को वैट से कितनी कमाई हो रही है ये डिटेल भी जरा बताएं। बिल्कुल, तो अभी हमने महाराष्ट्र का हाल देखा, बंगाल का हाल देखा कि
कि बंगाल को वैट से कितनी कमाई हो रही है। बात अगर तमिलनाडु की कर लें तो देखिए रेवेन्यू का कैसे बड़ा एक जरिया बनता है पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल से 1191 करोड़ की कमाई यहां पर तमिलनाडु को हो रही थी और साथ ही तमिलनाडु में डीजल से 1733 करोड़ की कमाई रेवेन्यू हो रही है, यानी कि टोटल लगभग 2900 करोड़ से ज्यादा की कमाई तमिलनाडु सरकार को वैट के जरिए हो रही है। तो तमिलनाडु के बगल में मौजूद तेलंगाना राज्य की भी अब बात कर लेते हैं। तेलंगाना में आखिर पेट्रोल डीजल के दाम सरकार क्यों नहीं घटा रही है? वजह है वैट की कमाई। पेट्रोल की बात करें तो तेलंगाना में 488 करोड़ तेलंगाना सरकार पेट्रोल पर वैट से कमा रही है। डीजल पर तेलंगाना सरकार 814 करोड़ रुपए के करीब कमा रही है और इन दोनों को मिला दें तो तेलंगाना सरकार को 302 करोड़ रुपए की कमाई सिर्फ पेट्रोल डीजल पर लगे वैट की वजह से हो रही है। और चलिए जब हम बात दक्षिण राज्यों की कर रहे हैं तो केरल की भी बात कर लेते हैं। केरल भी उन राज्यों में से है जहां वैट नहीं घटाया गया। पेट्रोल डीजल सबसे महंगे जिन राज्यों में उनमें से एक है केरल। वजह यहां पर साफ है, पेट्रोल पर वैट से 594 करोड़ रुपए केरल सरकार को मिलता है, डीजल से 593 करोड़ रुपए और कुल कमाई जो केरल सरकार की वैट पर पेट्रोल डीजल से हो रही है वो लगभग 1187 करोड़ की है। तो आप समझिए कि सरकार क्यों इसीलिए पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं कम करते हैं। सुरभि, कुछ और भी ऐसे राज्य हैं जहां पर वैट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, झारखंड, आंध्र और खासकर महाराष्ट्र का मैं यहां पर जरूर जिक्र करना चाहूंगी, लेकिन सबसे पहले यहां पर हम आपको बता दें कि आखिर झारखंड को लेकर हमारे पास क्या डिटेल और इनपुट है। क्योंकि झारखंड में अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल से 224 करोड़ जबकि डीजल से 440 करोड़, तो टोटल ये आंकड़ा 664 करोड़ का बन रहा है। और जबकि आंध्र प्रदेश को वैट से कितनी कमाई हो रही है पेट्रोल डीजल के, ये आंकड़े आंध्र प्रदेश को लेकर भी हमारे पास है, जहां 514 करोड़ सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल के जरिए हो रहा है, जबकि 857 करोड़ अगर देखें तो ये डीजल के जरिए हो रहा है। और 1371 करोड़ का ये टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब किस राज्य में कितना वैट लगता है? महाराष्ट्र का यहां पर हम एक बार फिर से जरूर जिक्र करना चाहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से तेल की कीमत बढ़ रही है, कितना लोगों को चुकाना पड़ रहा है, ये डेटा हम आपके सामने रखेंगे। क्योंकि यहां मूल कीमत देखें तो 56 रुपए 47 पैसे है, जबकि यहां पर एक्साइज के तौर पर चार्जेस लगते हैं 27 रुपए 90 पैसे के और साथ ही स्टेट वैट लगता है 32 रुपए 15 पैसे का। अब डीलर कमीशन इसमें आती है 3 रुपए 99 पैसे की। तो लेकिन हम हमारी तरफ से यानी आम नागरिक कुल मिलाकर यहां पर 120 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल यहां पर दे रहे हैं। तो मूल कीमत, एक्साइज, स्टेट और डीलर कमीशन किस तरीके से यहां पर है, ये हमने आपको महाराष्ट्र का ओवरऑल डेटा बताया है, जिस आधार पर आज आम व्यक्ति महाराष्ट्र में 120 रुपए से ज्यादा की कीमत पेट्रोल के लिए चुका रहा है। बिल्कुल, सुरभि ने समझाया लगभग कैसे 56 रुपए की मूल कीमत वाला पेट्रोल आपको 120 रुपए तक में मिलता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप भी लगाया। सीएम ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र के साथ आर्थिक मामलों में सौतेला व्यवहार कर रही है, जबकि देश के विकास में महाराष्ट्र का योगदान बड़ा है। राज्यों की वजह से पेट्रोल डीजल महंगा नहीं है। और इस बीच प्रधानमंत्री की अपील और तेल की कीमतों को लेकर मुंबई के लोगों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, ये भी सुनिए। सर, आप लोग भी पेट्रोल भरवाने आए हैं, आप लोगों को पता हो कि स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाती है, तो यहाँ पर कितना लीटर पेट्रोल आप भरवा रहे हैं? 200 रुपए का। 200 रुपए का। सर, आपको मैं बता दूं कि जो वैट है वो 1 लीटर पर लगता है 22 रुपए का। अगर आप 2 लीटर भरवा रहे हैं तो 44 रुपीज़ आप स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट वैट जो है वो कम करें? जी बिल्कुल, थोड़ा इसका एक हेल्प हो जाए। अब तक नहीं कम किया, एक क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप स्टेट गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, जितने भी टैक्सेस है जो भी कम कर सकते हैं कम करिए, क्योंकि महंगाई काफ़ी बढ़ती जा रही है, सारी चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। कंपैरेटिवली स्टेट गवर्नमेंट का तो कमिटमेंट था कि महंगाई कम होगी, पेट्रोल के दाम गिरेंगे, इलेक्शंस के बाद गिरेंगे। इलेक्शंस होते हैं तो पेट्रोल के दाम कम हो जाते हैं, इलेक्शंस के बाद फिर ऊपर आ जाते हैं। कितने लीटर पेट्रोल यहाँ पर 2 लीटर कम करके तो ज़्यादा और अच्छा हो जाएगा मेरे हिसाब से, अगर करने जाए तो। मैं भी बहुत टाइम होगा लेकिन नहीं हो रहा है, बट डे बाय डे इंक्रीज ही होता जा रहा है। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा अभी 12 बजे के बाद कल क्या रेशो होएगा कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि मोस्टली 10 बजे के पहले हम लोग भराते हैं, तो 12 बजे के पहले देखते तो और 30। क्या नाम है सर आपका? हितेश। हितेश यहाँ पर आए हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ पर 2 लीटर पेट्रोल भरवाने आए हैं। मुंबई में फ़िलहाल इसकी कीमत तकरीबन 120 रुपये के करीब है। यहाँ पर 2 लीटर पेट्रोल जो है इनको तकरीबन 240 रुपये देने होंगे, लेकिन जो 22 रुपये प्रति लीटर का जो वैट है, अगर आप उसको कम करें तो ये जो 240 रुपये हैं वो इस
196, यानी कि इतना ज़्यादा कम होता है और उनके इतने पैसे बचेंगे। सर, आपका जेब का ज़्यादा प्रभाव राज्य सरकार के वैट की वजह से पड़ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट? डेफिनेटली ये तो बहुत ही पहले कम करना चाहिए था। इतने समय पे सेंट्रल गवर्नमेंट पर डाल रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो नहीं कर रही है, ये कम कर दिए होते तो इतने समय से जो बढ़ा हुआ पेट्रोल का प्राइस, बढ़े हुए पेट्रोल के प्राइस, डीजल के प्राइस की वजह से बाकी भी सब प्राइजेस बहुत बढ़ गए हैं, तो ये पब्लिक को राहत होती है। सीधे तौर पर 32 रुपए लगा रहे हैं 1 लीटर पर, तो बहुत ज़्यादा मार नहीं पड़, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, राइट। और अब रुख झारखंड का कर लेते हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक बड़ा बयान दिया है। आज हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक राजनीतिक हो गई। बन्ना गुप्ता ने कहा कि आज हुई बैठक में पीएम मोदी ने स्वास्थ्य पर कम और तेल की कीमतों पर ज्यादा बात की। तेल और रसोई गैस की कीमतें केंद्र सरकार तय करती है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि पीएम मोदी और सामानों की तरह ही पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस को भी जीएसटी के दायरे में ला दें, तब समझा जाएगा कि पीएम मोदी सही कह रहे हैं या नहीं। हालांकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से कोरोना के हालात के बाद ये बड़ी बैठक हो रही थी, उसी बैठक पर अब सवाल उठाते हुए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कह रहे हैं कि यहां पर स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा बातचीत नहीं हुई, आगे किस तरीके की रणनीति हालात को लेकर होनी चाहिए इस पर ज्यादा चर्चा नहीं की, बल्कि प्रधानमंत्री की तरफ से यहां पर तेल की कीमतों पर ज्यादा बातचीत की गई है। और बड़ी बात उन्होंने ये साफ तौर पर कही कि प्रधानमंत्री मोदी और सामानों की तरह पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस को भी जीएसटी के दायरे में अगर ला दें तो समझा जाएगा कि प्रधानमंत्री ये सही कह रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से बयान पर अगर गौर करें तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि यहां किसी पर आरोप नहीं लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस हालात को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए राज्यों से सिर्फ ये अपील की है कि इस पर भी ध्यान दिया जाए और लोगों को थोड़ी राहत जरूर दी जाए। बावजूद इसके इस बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का यह बड़ा बयान सामने आता है, जहां उन्होंने ये कह दिया कि प्रधानमंत्री ने आज जो बैठक की है वो पूरी तरह से राजनीतिक रही। तो आपको बता दें कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज एक बड़ा बयान दे दिया और कह दिया है कि नरेंद्र मोदी ने जो बैठक बुलाई थी वो पूरी तरह से पॉलिटिकल हो गई है, क्योंकि स्वास्थ्य पर तो ना के बराबर चर्चा की गई और सिर्फ तेल की कीमतों पर चर्चा की। तेल को लेकर सफाई दिया उन्होंने और प्रधानमंत्री की बैठक इसीलिए एक पॉलिटिकल बैठक के रूप में तब्दील हो गई थी। ऐसे में रांची के लोगों का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। हम यही बोलना चाहते हैं सरकार से सर कि 27% झारखंड में टैक्स है। अगर 10% भी टैक्स कम करता है ना तो 100 रुपये के नीचे तेल आता है, जो कि एक गरीब आदमी या मिडिल क्लास फैमिली या जो भी है उसके लिए राहत मिलेगा। 10 रुपये प्रति लीटर अगर कम होता है तो उसके लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन हमारा झारखंड सरकार को कोई मतलब नहीं है सर। बिजली रात भर गायब रहता है, तेल 120 रुपया हो जाए, 150 रुपया हो जाए, 200 रुपया हो जाए, हमारे झारखंड सरकार को कोई मतलब नहीं है। बस सिंहासन पे बैठे हुए हैं, अपना सुख ले रहे हैं, अपना आनंद ले रहे हैं, अपना एसी में बैठ रहे हैं, अपना बिजली में बैठ रहे हैं, अपना तेल मिल रहा है, सब चीज़ पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। तेल का रेट इतना बढ़ा हुआ है तो इसमें है कि 10% भी अगर डिस्काउंट कर दिया जाए, तो मोदी जी भी बोले हैं इस बात को कि वैट कम होना चाहिए ताकि अब पब्लिक को सुविधा हो। इतना महंगाई में इतना रेट बढ़ जाना ये तो गलत बात है। ये आपका कम होना बहुत ज़रूरी है। करवाना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, तो 50 में भी चल सकता था आदमी। अगर यहाँ का सरकार भी अगर करना चाहे तो कर सकता है। जब किसान लोग के लिए किया गया, किसान लोग भी उसका बेनिफिट नहीं लिया कि नहीं, बाद में कुछ लगता कुछ इसमें लफड़ा में हम लोग फंसेंगे या कुछ करेंगे। लेकिन फिर भी हर दिन रेट बढ़ रहा है, इस पर तो ध्यान देना चाहिए। इस पर रेट हम लोग को बहुत मुश्किल हो रहा है कि पेट्रोल भरवा दें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।